हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम से आने वाले जितने क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? आप लोगों ने पढ़ा है पूरा परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, टोटल परसेंटेज को कंप्लीट कर रहे हैं। परसेंटेज में कई टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे रहे हैं, उसको उस जितने भी वीडियो हैं सबको देख लीजिए, क्योंकि जितने भी आपको क्वेश्चन बताए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन पहला वाला है कि एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार है। मतलब क्या है कि यहाँ पर देखा जाए कार कितने लोगों के पास है? 70% लोगों के पास कार है। और इसके बाद दूसरा क्या है कि आगे देखा जाए कि और 75% लोगों के पास टीबी है। टीबी कितने लोगों के पास है? 75% लोगों के पास क्या है? टीबी है। देखिए, 70% लोगों के पास कार है और 75% लोगों के पास टीबी है। दिया गया है कि यदि 55% लोगों के पास 55% लोगों के पास क्या है? टीबी और कार और टीबी दोनों हैं, तो कितने प्रतिशत लोगों के पास कार या टेलीविज़न कोई नहीं था? मतलब ये क्या है? दोनों है। ठीक है, ये दोनों आपको दिया है। तो क्वेश्चन देखिए, 70% लोगों के पास क्या है? कार है। 75% लोगों के पास टीवी है। 55% लोगों के पास दोनों है। तो पूछा गया है कि कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास क्या है? इनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इसका परसेंटेज आपको बताना है, इसको निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, हम क्या बनाएंगे? दो गोला बनाएंगे। एक गोला हम ऐसे बना लेंगे, दूसरा हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम बना लेंगे दो गोले। एक जगह लिख देंगे कार, तो लिख देंगे यहाँ पर कार कितने हैं टोटल? आपके 70% हैं कार, कोई बात नहीं है। दूसरी जगह हम लिख देंगे यहाँ पर टीबी कितने लोगों के पास है? टीबी है टोटल 75% लोगों के पास। टीबी कितने परसेंट लोगों के पास है? 75% लोगों के पास टीबी है। यहाँ तक समझ में आ गया? लिखा है दोनों लोगों के पास जो है कितने परसेंट है? वो 55% है जिनके पास दोनों चीज़ें हैं। ठीक, अब देखिए, क्या 75% लोग के पास टीबी था लेकिन 55% लोग हो गए हैं, तो कितने परसेंट लोग बचे हैं? तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे 75% में से 75 में से 55 को घटा देंगे। तो घटाइए, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 5 गया 2, तो क्या हो जाएगा? 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ टीबी है। ठीक, देखिए, इसका मतलब ये होता है कि इतने लोग पास टीबी है। इस गोले का पूरे का मतलब होता है, इस गोले का मतलब होता है इतने लोग पास कार है। इन दोनों का जो मिला है, इसका मतलब होता है कि इन दोनों के पास टीबी और कार दोनों है। तो 55% के पास हो गया टीबी और कार दोनों हो गया। 20% इसमें से बच गए, 20% के पास टीबी हो गया। अब देखिए, इसमें से इसको फिर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए, 70 में से जब 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग घटा ही लेंगे तो आ जाएगा आपका 15%। ठीक है, तो 15% लोगों के पास क्या मिल जाएगा? कार मिल जाएगा। अब देखिए, 15% के पास सिर्फ कार है, 55% के पास कार और टीबी दोनों है, और 20% के पास क्या है? टीबी है। तो पूछा गया है कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो भैया, कुल मिलाकर के कभी भी देखा जाए कितनी वैल्यू होती है? 100% होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हम यही सब बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के कभी भी ओवरऑल वैल्यू कितनी होती है? 100%। तो लिखेंगे मतलब कितने लोग पास कुछ नहीं है, तो लिखेंगे 100% में से 100% में से हम घटा देंगे किसको? इसको दोनों को जोड़ करके घटा देंगे। कैसे? 15% प्लस 55% और प्लस 20%, इसको हम घटा देंगे। तो लिखेंगे, देखिए, 100% में से हम घटा रहे हैं, तो 100% माइनस ब्रैकेट में 15 पर में 55 जोड़ेंगे, तो 55 में 5 जोड़िए 60, और 60 में 10 जोड़ेंगे 70, तो आ जाएगा टोटल 70% यहाँ पर, प्लस 20% ये बच जाएगा। यहाँ तक तो आ रहा होगा ना समझ में? अब देखिए, 100% है टोटल, यहाँ पर 100% था, 100% में 70 प्लस 20 हो जाएगा आपका 90%। 90% घटा देंगे तो आपका आ जाएगा
10%। तो 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो कार है और ना ही टीवी है। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये देखिए हम दो गोला बनाएंगे, जो गोला दोनों में मिक्स रहेगा, मैच रहेगा, वो हमारा दोनों होता है, कार और टीवी दोनों का होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे। देखिए अगर पहला आपको समझ में आ गया होगा तो ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको आप लोग आराम से कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग क्या लिखा है कि लिखा है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, कितने, 19% गणित में कितने हैं, 19% विद्यार्थी क्या हैं गणित में। आगे दिया है और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी में कितने हैं, 10% हैं। अंग्रेजी में कितने हैं, 10% हैं। ये 9 लिखा समझ लीजिएगा, ठीक है, 10% हैं। आगे क्या दिया है कि यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, दोनों विषयों में फेल कितने भाई, दोनों विषयों में हम फेल लिखते रहे हैं, ठीक है, फेल कितने हैं, कुल 7% हैं। ये सभी आपका अनुत्तीर्ण मतलब फेल वालों की संख्या दिखाया गया है। यहाँ तक तो समझ पा रहे होंगे ना कि भैया 19% विद्यार्थी आपके फेल हैं गणित में, 10% अंग्रेजी में, 7% दोनों में फेल हैं। ध्यान दीजिएगा, 7% स्टूडेंट दोनों में फेल हैं। अब आपको ये बताना है कि कितने % विद्यार्थी हैं जो ये क्या है दोनों विषयों में पास हैं। तो हम फेल का बना लेते हैं क्या, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं फेल का। देखिए अब की बार हम लोग फेल का बना रहे हैं, जिसका दिया रहेगा उसी का बनाएंगे, लेकिन कहीं कहीं अंतर रहेगा, अभी हम बताएंगे कहाँ रहेगा, अभी क्वेश्चन आता रहेगा। अगर हम इसको लिख लेते हैं गणित, इसको हम लिख लेते हैं गणित, तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं अंग्रेजी, ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने लिख लिया गणित और यहाँ पर लिख लिया अंग्रेजी। गणित में कितने हैं, 19% फेल हैं, और अंग्रेजी में कितने हैं, टोटल 10% फेल हैं। दोनों में से मिलाकर कितने फेल हैं, 7% फेल हैं। दिख रहा होगा ना, 7% फेल हैं। अब बताओ 7% लोग तो फेल हैं दोनों मिला करके, और कुल मिला करके अंग्रेजी में 10% फेल हैं, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 3% फेल हो जाएंगे। वैसे गणित में हो 90% के 7% यहीं पर फेल हैं, तो कितने बचेंगे हमारे 12%। 12 में से 7, 19 में से आप 7 निकालेंगे तो 12%, मतलब 12% स्टूडेंट आपके सिर्फ मैथ में फेल हो गए, 7% मैथ और इंग्लिश में दोनों में फेल हो गए, ठीक, और 3% आपके अंग्रेजी में फेल हो गए। तो कुल फेल कितने हो गए भाई, देखो यहाँ हम लिखते हैं कुल अनुत्तीर्ण, चाहे फेल लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे बताइए, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हो जाएंगे 12% प्लस 7% प्लस 3%। तो हम लिखेंगे यहीं पर, ऐसे लिख लेते हैं कि 12% प्लस 7% प्लस 3%, ठीक, 12 3 15 और 15 7 कितना हो जाएगा, 22। तो कुल मिलाकर के 22% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इतना एक विषय में, इतने एक विषय में, और ये हमारे 2 विषय में। ये बताओ कुल मिलाकर के 100% विद्यार्थी होते हैं, और 100% में से अगर 22% फेल हो गए तो पास कितने बचेंगे, आप बताइए, पास कितने बचेंगे। तो 100 में से अगर 22% फेल हो जाएंगे तो 78% पास हो जाएंगे ना। तो यही हो जाएगा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 78% या 78% हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये आपका वेन डायग्राम वाला दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया
क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलिए आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन तो आप लोग खुद करिएगा, हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? इसको जो है आप लोग खुद से करके कमेंट करिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 10% इसका आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक, तो इसका आंसर कितना रहेगा? 10%। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला टाइप का हमारा सवाल कैसा है। इसी में है, थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? तो अब आपको निकालना है इस क्वेश्चन को। देखो लिखा है कि गणित में, अब ध्यान से देखिए हम बता रहे हैं, गणित में आपके और कौन सा विषय था? और था आपका गणित में गणित में 80% हैं और इंग्लिश में आपके हैं, इंग्लिश में 70% हैं विद्यार्थी। ठीक, आगे देखिए दोनों विषयों में फेल, ये हमारे हैं पास, ये हमारे हैं पास, और दोनों विषयों में फेल जो हैं, दोनों हम लिख दे रहे हैं बस 60 में, दोनों विषयों में फेल हैं वो 10%। और आपसे कहा गया है कि जो दोनों विषयों में पास होते हैं उनकी संख्या, जो दोनों में पास होते हैं उनकी संख्या 144 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालना है, कुल कितने अभ्यर्थी थे। अब देखो काम तो फंस गया। यहाँ देखिए लिखा है फेल आपके 10% हैं, पास 80% है और इसमें इंग्लिश में 70% है। अब कैसे बनाएंगे भाई? अब हम क्या करते हैं, हमको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ दोनों में फेल दिया है तो क्या करेंगे? देखिए ये बताइए, गणित में अगर 80% विद्यार्थी पास हो गए हैं तो भैया फेल कितने होंगे? फेल आपके होंगे 20%। और अगर इंग्लिश में 70% अभ्यर्थी पास हो गए हैं तो फेल कितने होंगे? आपके फेल होंगे 30%। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 30% आपके इंग्लिश में, 20% आपके मैथ में फेल हो गए। हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इधर देखिए ये वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए इस टाइप से हम वेन डायग्राम बना लिए अपना। अब देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर हम किसका बना रहे हैं? अनुत्तीर्ण मतलब फेल विद्यार्थियों का हम ये वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो कितने हैं भाई? हमारा ये गणित लिखते हैं, अगर गणित लिख दें तो ये गणित में 20% है और ये इंग्लिश है, हम लिख दें इंग्लिश में आपका 30% है। कुल मिला करके टोटल में कितने हैं? टोटल में आपके 10% हैं, 10% क्या हैं? फेल हैं। तो अब भैया गणित में कितने बचे हैं? 10% गणित में बचे हैं, बाकी आपके 20% बचे हैं इंग्लिश में। मतलब 10% अकेले जो मैथ में फेल हो गए थे, 10% दोनों मिलाकर गणित और इंग्लिश दोनों मिलाकर जो फेल हुए थे, और 20% जो बचे हैं सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो लिखेंगे कुल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत, लिखेंगे कुल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत। भैया ये कुल मिला करके कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं ये हमको देखना है। ठीक है, तो हम सबको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा? देखिए 10% हो जाएगा, प्लस 10% हो जाएगा, प्लस 20% हो जाएगा, और सबको हम ऐड कर लेंगे तो भैया 40% स्टूडेंट कुल थे जो फेल हुए थे। ये बताओ एक स्कूल में कितने परसेंट स्टूडेंट रहेंगे? 100% रहेंगे, लेकिन फेल कितने हैं? 40% हैं। तो कितने पास हो जाएंगे? तो लिखेंगे दोनों विषयों में पास अभ्यर्थी या विद्यार्थी, अभ्यर्थी
ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे 100% और -40% बराबर 60%। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भैया। 100% में से 40% घटा देंगे 60% आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना। अब देखिए, लेकिन दिया दोनों में पास 144 हैं, तो लिखेंगे भैया 60% अभ्यर्थी बराबर कितना हो जाएगा 144। लेकिन हमको निकालना है कि 100%, तो लिखेंगे 60% है। लिखेंगे 1% बराबर कितना होता है, 1% हो जाएगा 144/60। लेकिन हमको तो निकालना है 100%। 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 100% या कुल अभ्यर्थी हमारे कितने हैं, अभ्यर्थी कितने हैं, तो बराबर हमारा हो जाए क्या 144/60। 1% आया तो 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 144/60 और गुणे हम कर देंगे 100। ये भाई देखो कट जाएगा, ये 0 से 0 काट देंगे, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 आ जाएगा हमारा 240 अभ्यर्थी आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। देखो अब कैसे लगाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हुआ है, बड़ा हुआ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इसको आप लोग दिमाग में भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर लगाएंगे, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 100 में से घटा दीजिए, 60% बराबर 240 आ गया। इन सबको आप दिमाग में लगा सकते हैं, ये सबको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस वेन डायग्राम को बनाइएगा। देखिए एग्जाम में आएगा, ये सब कुछ मत करिएगा, आप डायरेक्ट बोलिएगा 80% आपका मैथ में हो गए, 20% बचे आपके मैथ में, और 70% आपके इंग्लिश में हो गए, 30% बचे इंग्लिश में। ये आप इस टाइप से बना लीजिएगा, 40% यहाँ बन जाएगा। और 40% का मान आपका कहाँ पर, देखिए यहाँ पर 40% आपके आ गए, तो कितने बचे टोटल, तो कितने बच गए, तो टोटल हमारे हो गए 60%। अब 60% जो हो गए वो पास हो गए, तो 60% का मान 144 हो गया। 1% का मान निकाल लेंगे, 100% का मान निकालेंगे 240, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना बड़ा स्टेप नहीं, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा स्टेप किया गया। अगर आप समझ जाएंगे तो उसको शॉर्टकट मेथड जरूर लगाइएगा, छोटा करके आप लगा लीजिएगा। हाँ, लेकिन ये स्टेप को फॉलो करेंगे, 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे, आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों देखिए, नया वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्या है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 35% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो आपको ये बताना है तो इन समूहों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। मतलब आपको दिया है 70% अंग्रेजी और 65% हिंदी बोल सकते हैं। क्या है दोस्तों, 70% लोग अंग्रेजी हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर, इंग्लिश ENG, और हिंदी कितने बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं 65%। ठीक, लेकिन दिया है कि 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भाषा नहीं बोलेंगे। कितने, 27% विद्यार्थी नहीं बोलेंगे। तो आपको ये पता करना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। तो भैया ये आपको दिया है कि दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, ये आपको दिया है 27%। कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं 27% दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि हिंदी को कितने नहीं बोलते हैं और इंग्लिश कितने नहीं बोलते हैं। इंग्लिश भाषा नहीं बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए आप लोग। नहीं बोलने वालों की संख्या हो जाएगी 70 में से, 100 में से आप 70 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, बोलने 100 में से 70 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 30% हो जाएगा, वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। और ऐसे हिंदी नहीं बोलने वाले की संख्या हो जाएगा आपका टोटल का 35%। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं, देखिए इसे हम बना लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं कौन सा, नहीं बोलने वालों की संख्या यह है, नहीं बोलने वालों की संख्या है, ध्यान दीजिएगा, नहीं बोलने वालों की संख्या। अब ध्यान देते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं
इंग्लिश भाषा और यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी। अब ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश कितने नहीं बोलते हैं, 30% नहीं बोलते हैं। हिंदी कितने नहीं बोलते हैं, 35% नहीं बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों में से 27% लोग कोई भी भाषा जो है नहीं बोलते हैं। 27% कोई भाषा नहीं बोलेंगे तो आपको 30% लाना है, तो 3% लोग जो है सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते होंगे। बाकी का आपका 8% लोग जो है हिंदी नहीं बोलते होंगे। अब ध्यान से देखिए, 27% कोई भाषा नहीं बोलते, क्योंकि नहीं बोलने वालों का हम यहाँ पर ये वेन डायग्राम बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 27% है जो कुछ कोई भाषा नहीं बोलते हैं, 8% है जो सिर्फ हिंदी नहीं बोलते हैं, और 3% है जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते हैं। अब हम निकाल लेंगे, ठीक है, इनमें से कोई भी मतलब देखो, हिंदी ना बोलने वालों की संख्या, इंग्लिश ना बोलने वालों की संख्या, हिंदी ना बोलने वालों की संख्या, दोनों भाषा, मतलब निकालेंगे कोई भी भाषा ना बोलने वालों की संख्या, कोई भी भाषा ना बोलने वालों की संख्या, बोलने वालों की संख्या, वालों की संख्या। अब देखिए हम निकालते हैं कोई भी भाषा ना बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, भैया सबको जोड़ लेते हैं। 3% प्लस 27% प्लस 8%, तो 27, 3, 30 और 8, 38% लोग ऐसे हैं कि जो ना तो हिंदी बोलते हैं, ना तो अंग्रेजी बोलते हैं, ना तो हिंदी बोलते हैं। यहाँ चाहे आप कोई भी जगह पर लिख दीजिए हिंदी, ना तो अंग्रेजी, ना तो दोनों भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या। अब बताओ, कुल मिलाकर के आपके होते हैं 100% लोग, ठीक है, और 100% में से 38% लोग नहीं, जो है 38% लोग कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, ठीक, जिसमें 27% दोनों भाषा नहीं, 8% हिंदी नहीं बोलते हैं, 3% इंग्लिश नहीं बोलते। बाकी जो बचे होंगे भैया वो दोनों भाषा बोलते होंगे, तो हम निकालेंगे दोनों भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या। आप लिखेंगे दोनों भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या, भाषा बोलने, आपको अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि कैसे लगेगा, वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, दोनों भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी 100 में से क्या 38 को घटा देंगे, लिखेंगे यहाँ पर 100% माइनस 38% बराबर, आप बताइए 100 में से आप 40 निकाल देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 62% लोग ऐसे हैं कि जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा ना, ये समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए 62% लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग निपटा लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो बचा रहेगा उसको अगले वाले वीडियो में जो इसके दमदार क्वेश्चन हैं कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन भी अगर आप करेंगे तो कर ले जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी कार्यालय में 72% लोग चाय पीते हैं और 44% लोग कॉफ़ी पीते हैं। उस कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य पीता, मतलब या तो कोई चाय पीता होगा या तो कोई कॉफ़ी पीता होगा, क्योंकि फ्री मिलता है ऑफिस में। चलिए कोई बात नहीं है। तो बताइए दोनों पेय पदार्थ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जबकि उस कार्यालय में कुल 250 कर्मचारी हैं, मतलब 250 कर्मचारी हैं। अब देखिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हो सकता है आप लोग फंस जाए। तो भैया चाय कितने लोग पीते हैं हम ये देखते हैं, चाय हमारे कितने लोग पीते हैं। अगर हम इस साइड से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रह जाएगा। देखिए ध्यान से, चाय कितने परसेंट लोग पीते हैं, चाय पीते हैं आपके 72% और कॉफ़ी 44%। चाय 72% और कॉफ़ी जो पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं वो पीते हैं 44% लोग, ठीक। अब ये बताइए कि भैया चाय 72%, कॉफ़ी 44%, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या जोड़ेंगे आप, जोड़िए 72 और 44, ठीक है। तो 4 2 6, 7 4 11, ये बताइए आपका कुल 116% आ जा रहा है। लेकिन कुल तो हमारा 100% होता, हमने पूरे
प्रतिशत में पढ़ा है कि किसी भी संख्या का मान 100% होता है, तो 116% आ जा रहा है। 116% का मतलब 16% हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, दो डायग्राम बनाते हैं। देखिए दो डायग्राम हम बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से दो डायग्राम जब बना लेते हैं, एक हम लिखेंगे चाय और एक हम लिखेंगे कॉफ़ी, ठीक है। चाय कितने लोग पीते हैं, 72% लोग पीते हैं, और कॉफ़ी कितने पीते हैं, 44% लोग पीते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, इन दोनों में से जब कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो एक बात आप याद रखिएगा कि ये 100% से ज़्यादा वैल्यू दिया रहेगा। यहाँ पर 100% से ज़्यादा दिया रहेगा, और इसको हम क्या करेंगे, 100% में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16%। ये जो 16% आपका दिया है, यही दोनों लोग मिलकर पीते हैं। मतलब क्या है कि 16% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ों को पीते हैं। क्या है, 16% लोग जो हैं ऐसे हैं जो दोनों चीज़ों को पीते हैं। बाकी कॉफ़ी कितने पीते होंगे, चाय कितने पीते होंगे, अब आप इसको घटा करके निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, उस कार्यालय में बताइए दोनों पदार्थ कितने % लोग पीते हैं। अब बताइए कितने पिएंगे, 16% पिएंगे, यही तो आपको निकालना था ना। तो कुल देखा जाए कि कुल 100% लोग कितने हैं भाई, कुल 100% लोग आपके हैं 250 कर्मचारी, लेकिन हमको निकालना है 16% का मान निकालना है। आपने पढ़ा है ना भाई, 100% होता है 250। अगर आप चाहें तो कॉफ़ी का निकाल सकते हैं। देखिए कॉफ़ी का निकाल लीजिए, तो जब 44 में से आप 16 घटा देंगे तो 14 में से 6 गए हमारा आ जाएगा 8, यहाँ 3 में से 1 गए 2, मतलब कितने बचेंगे, 28% यहाँ बच जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए 72 में से 16 निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा टोटल, आपका 72 में से 10 निकलेगा तो आपका 62 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 56%, ठीक है। तो ये देखिए आपके आ जाएंगे, लेकिन हमको उसको निकालना नहीं है, हमको निकालना है कि कितने लोग हैं जो दोनों चीज़ों को पीते हैं। तो 16%, क्यों, क्योंकि हम 100 में से घटा दिए हैं, और हमको 100% की वैल्यू कितना दिया है, 250 दिया है। तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 100% बराबर 250। 1% की 1% का मान कितना हो जाएगा, 250/100। 1% का मान 250/100 हो जाएगा। आगे देखिए हमको कितने का निकालना है, 16% का निकालना है, तो लिखेंगे 250/100 गुणे 16। भाई काट देंगे, देखो कट कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 5 जम 25 और 5 दूना 10, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16। तो भैया 16% का मान हमारा आ गया 40, और 40 लोग ऐसे हैं कि जो है कॉफ़ी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्लियर हो गया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम बता देते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। लिखा है, देखिए क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन अंतिम है, इसको आप लोग करके लाइएगा। होमवर्क हम दे रहे हैं कि किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित लिया। मतलब 72% ने जीव विज्ञान लिया, 44% ने क्या लिया, 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया और 40 ने दोनों लिए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। आपको ये क्वेश्चन को लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस क्वेश्चन को हम कल आपको बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले वाले में, और इस क्वेश्चन को करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।